नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पूरे अगस्त महीने की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकती है वो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। हर एग्जाम के लिए उपयोगी क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिए, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मनु भाकर। तो हाल ही में मनु भाकर जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-जमान, संसद के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सी, सेना के प्रमुख जो थे जनरल वकर-उज़-जमान ने घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2024 को ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? ऑप्शन ए गीता फोगाट, बबीता कुमारी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। तो हाल ही में विनेश फोगाट जो थी फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद उन्हें थोड़े से वजन के पीछे बाहर निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है नए बांध बनाने के लिए, गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, गंगा के किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी गंगा पर नए पुलों का निर्माण करना। तो साथियों इसका सही आंसर है जो गंगा नदी है उसका संरक्षण और कायाकल्प को ठीक करना इसका सही उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 1 अगस्त को, 7 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 21 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस, खालिदा जिया, अब्दुल हामिद। तो हाल ही में जो बांग्लादेश में जो आंतरिक स्थिति खराब चल रही है उस टाइम पर मोहम्मद यूनुस ने वहां पर शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो रजत पदक है, सिल्वर मेडल जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक और मनप्रीत सिंह, रजत पदक और पीआर श्रीजेश, कांस्य पदक और हरमनप्रीत सिंह, और ऑप्शन डी कांस्य अमत होहिदास। तो आप जानते हैं साथियों जो कांस्य पदक जीता है और उसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत सिंह थी। आप जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, भारतीय त्योहारों को मनाने के लिए, या फिर राष्ट्रव्यापी सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए। तो आप जानते हैं नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना इसका उद्देश्य था तिरंगा अभियान का। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत, सुशील कुमार। तो हाल ही में जो अमन सहरावत हैं ये बहुत ही कम उम्र दराज के इन्होंने क्या जीता है? पदक जीता है ओलंपिक में। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए भारत के विदेशी संबंधों को देखरेख करना, और ऑप्शन बी आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना, ऑप्शन सी रक्षा रणनीतियों और संचालन का प्रबंधन करना, और ऑप्शन डी भारत में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना। तो इसका सही आंसर है बी, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लिस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी तिमोर लिस्टे के आदेश के ग्रैंड कॉलर, और ऑप्शन सी स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक, और ऑप्शन डी तिमोर लिस्टे जो है रत्न। तो इसका सही आंसर है साथियों तिमोर लिस्टे जो है उस देश का जो ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड कॉलर है वो किसको मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार भल्ला, पीके मिश्रा। तो हाल ही में टीवी सोमनाथन को
नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने आईएफ ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? ऑप्शन ए सिंगापुर में, कुआंतन मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया, बैंकॉक थाईलैंड। तो हाल ही में जो कुआंतन मलेशिया है वहाँ पर भाग लिया है किसने? भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 1 अगस्त को, 10 अगस्त, 20 अगस्त, 30 अगस्त। तो हाल ही में 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाते हैं शेरों के संरक्षण के लिए, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। INRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? IIT बॉम्बे, IITS बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। तो हाल ही में IIT मद्रास को सबसे फर्स्ट रैंक पाया, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 12 जुलाई, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर। तो हम हर वर्ष 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? हाथी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहाँ आयोजित होगा? 2026 टोक्यो में, 2028 लॉस एंजलिस में, 2030 पेरिस फ्रांस में, 2028 न्यूयॉर्क में। तो जो अगला जो पेरिस ओलंपिक होगा कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा, 2028 में होगा, याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 को किस स्थान में एक महिला प्रशिक्षण डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? एम्स दिल्ली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल। तो जो आरजी मेडिकल था वो अस्पताल कहाँ पर था? कोलकाता में। एक डॉक्टर महिला के साथ रेप किया गया, ये आप जानते होंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? शौर्य, प्रहार, गौरव, निर्भय। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, आशा करता हूँ आपसे। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा रामसर स्थल एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगून के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन वेटलैंड, चिल्का झील, लोकटक झील। जो चिल्का झील है जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये एक रामसर साइट है और लेगून के रूप में इसको जानते हैं, याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में 3 और आर्द्र भूमि जोड़े जाने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में रामसर जो साइट है पहले 82 थी, अब टोटल कितनी होगी? 85 हो चुकी है। 85 रामसर साइट भारत में हो चुकी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विनीश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किलोग्राम फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया था? ऑप्शन ए वह घायल हो गई थी, वह मैच के लिए देर से आई थी, उन्होंने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली, तकनीकी खराबी के कारण उन्हें, तो आप जानते हैं सीधी बात, नो बकवास, उन्होंने 50 किलोग्राम के वजन की सीमा पार कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-D3 को उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या था? EOS-08, SLV-D1, PSLV-C50 और EOS-03। आप जानते हैं EOS-08 इसका नाम था, जो कि धवन अंतरिक्ष, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, आप जानते हैं इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो आप जानते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, इसका पुनः निर्माण करने की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं कौन? ऑप्शन ए यिंगलिंग शिवनात्रा, थ्रेफा थिवसन, पेंटोवेडन थिवनात्रा, थैक्सिन शिवनात्रा। तो आप जानते हैं एक ही सिंपल नाम है, यिंगलिंग शिवनात्रा। आगे बढ़ते हैं साथियों। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था?
ऑप्शन ए गुलमोहर, ऊंचाई, अट्टम, कंतारा। तो इसका अट्टम जो है केरल का था, इसको जीता था, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और फिल्म की बात करता है आपसे, फिल्म की, तो कंतारा थी, ठीक है, कंतारा फिल्म थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? ऑप्शन ए मनोज बाजपेयी, ऋषभ शेट्टी, सूरज शर्मा, राहुल बी वित्तेला। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम था ऋषभ शेट्टी, क्या था फिर? ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? किया गया था टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, सियोल दक्षिण कोरिया। तो आप जानते हैं बीजिंग चीन में इसका आयोजन हुआ था, बीजिंग चीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाते हैं? मकर संक्रांति के त्यौहार पर, अक्षय तृतीया, श्रावण पूर्णिमा, दशहरा। तो श्रावण पूर्णिमा में इसको मनाते हैं, विश्व संस्कृत दिवस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, एम पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है? ऑप्शन ए दस्त और उल्टी, बुखार, सिर दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स, खांसी और सांस लेने में तकलीफ, मतली और चक्कर आना। सिंपल इसका जानते हैं आप, पहले बुखार आता है, फिर सिर दर्द, सूजी हुई लिम्फ, उसके बाद अन्य बीमारियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2024 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? श्री राजेश कुमार, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री अनिल सिंह, श्री सुरेश चंद्र। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, वैसे इसका आंसर क्या है? श्री अशोक कुमार सिंह, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? आपके सामने पहला ऑप्शन है, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, एक सरकारी समिति, एक विशेष पुलिस बल। तो एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को अभी स्थापित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखना इस बात को साथियों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि बांग्लादेश में वित्तीय मुद्दे थे? नहीं, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, इस बात को आप जानते हैं, सही आंसर भी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है? तो उनका नाम क्या है? उर्जित पटेल है, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, D सुब्बाराव। तो आप जानते हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं जिनको A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की थी? इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आपके सामने है, पोलैंड जर्मनी, यूक्रेन रूस, पोलैंड यूक्रेन और फ्रांस और यूक्रेन। तो यूक्रेन और पोलैंड जो है, इन दोनों देशों की यात्रा की है भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? डॉक्टर आनंद रामकृष्ण, गोविंद राजन पद्मानंद, डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, डॉक्टर जयंत भालचंद्र उद्गावन। तो आप जानते हैं वर्तमान में जो गोविंद राजन पद्मानंद है, इनको क्या विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाराणसी में SLR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है? आप जानते हैं गंगा है, यमुना है, वरुणा है, गोदावरी। तो वरुणा नदी के लिए क्या किया गया है? जो SLCR परियोजना है वो स्टार्ट की है भारत और डेनमार्क ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी में भारत डेनमार्क सहयोग परियोजना के संदर्भ में SLCR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्वच्छ नदियों पर सतत प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला, स्वच्छ नदियों के लिए रणनीतिक प्रयोगशाला। तो आप जानते हैं साथियों, जो स्मार्ट प्रयोगशाला है स्वच्छ नदियों पर ये स्टार्ट की है भारत और डेनमार्क ने सहयोग करके। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस महत्वपूर्ण घटना के कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा की गई थी? मंगलयान का प्रक्षेपण, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, गगनयान का प्रक्षेपण, मंगल ग्रह पर पानी की खोज। तो आप जानते हैं जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई थी उस टाइम पर अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 23 अगस्त को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं?
20 जुलाई, 23 अगस्त, 15 सितंबर, 4 अक्टूबर। अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा पर उतरा था। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2024 को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? अजय कुमार भल्ला, राजीव गौबा, गोविंद मोहन, पीके मिश्रा। तो राजीव गौबा ने हाल ही में नए गृह सचिव के रूप में पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए विक्टर यानुकोचिव, पेट्रो वोरोश्क, वोलोडिमिर जेलेंस्की, ओलेक्सी रेजेंस्की। आप जानते हैं जो व्लादिमीर जेलेंस्की भाई साहब हैं, ये वहाँ के पीएम है। कहाँ के? वहीं के, यूक्रेन के। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का अभ्यास 10वां संस्करण जो 25 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ, वो कहाँ पर हुआ? पुणे भारत, कोलंबो श्रीलंका, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरै आयो श्रीलंका, नई दिल्ली भारत। तो आप जानते हैं ये कहाँ पर हुआ है? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल श्रीलंका में हुआ है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2004 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता? ऑप्शन ए जापान, कजाकिस्तान, भारत, यूएसए। तो भारत ने जो कुश्ती है वो जीत ली है, याद रखना इस बात को। अंडर 17 जीता है भारत ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? एकीकृत भुगतान प्रणाली, एकीकृत पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन सेवा, संघ योगदान योजना। तो आप जानते हैं जो एकीकृत पेंशन योजना है इसको स्टार्ट किया है हाल ही में, इस बात को याद रखना कर्मचारियों के लिए। अगला प्रश्न है, बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण आईएसएस पर फंसे होने से कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2024-25 में स्पेस एक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। जो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर जी हैं वो जो कि स्पेस में गए थे अमेरिका की कंपनी के द्वारा, अब वो वापस लौटेंगे फरवरी में। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, जेस डार्सी, पॉवेल ड्यूरो, सुंदर पिच्ची। तो आप जानते हैं टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? उनका नाम है, क्या नाम है भाई साहब? पॉवेल ड्यूरो, जिनको हाल ही में जो फ्रांस के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? किसान दीदियां, लखपति दीदियां, उद्यमी दीदियां, महिला शक्ति दीदियां। तो आप जानते हैं लखपति दीदियों के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 3 जिले, 4, 5, 6। तो 5 जिले लद्दाख में बनाए गए हैं हाल ही में। अगला प्रश्न है, 2024 पैरा ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया जाएंगे होंगे? तो आप जानते हैं 24 अगस्त से 9 अगस्त 2024 टोक्यो में, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 पेरिस में, 1 सितंबर से 15 सितंबर 2024 लंदन में, 15 अगस्त से 25 अगस्त 2024 लॉस एंजलिस में। तो आप जानते हैं इस बात को, इजी प्रश्न है। जो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होंगे, याद रखना इस बात को। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के किस दिन मनाई जाती है? पहला दिन प्रतिपदा, 5वां दिन अष्टमी, अमावस्या। तो आप जानते हैं अष्टमी के दिन मनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था इस टाइम पर। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोमी फर्स्ट विकसित किया है? इसरो ने, डीआरडीओ ने, स्पेस जॉन इंडिया, नासा। तो स्पेस जॉन इंडिया ने हाल ही में इसको क्या किया है? विकसित किया है, स्पेस जॉन इंडिया इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है? स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। हरमनप्रीत कौर जो वर्तमान में क्या बनी है, इनकी कप्तान बनी है महिला T20 विश्व कप की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया? कौसिम हॉल्ट, जयस, मिसरौली, अकबरगंज। तो हाल ही में जयफ जो है इसका नाम बदलकर क्या किया है? गोरखनाथ गुरुधाम किया है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली, जय शाह, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले। तो उनका नाम क्या है? जय शाह है उनका नाम है, जिनको हाल ही में आईसीसी के हेड चुना गया है, याद रखना इस बात को।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है एनएफजी की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपदा राहत कार्य, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और बंधक बचाव, साइबर सुरक्षा प्रबंधन। तो आप जानते हैं आतंकवाद निरोध और बंधक बचाव इसका उद्देश्य था किसका? एनएफजी की। ठीक है। अगला प्रश्न है फातियो आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएफजी के महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना, बी श्रीनिवासन, आलोक वर्मा, वाई सी मोदी। तो हाल ही में बी श्रीनिवासन को इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर। तो आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, इनकी स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2016, 1 जुलाई 2024। तो आप जानते हैं 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ई नीलामी के तीसरे बैच में कितने चैनलों की नीलामी की जाएगी? 500, 1000, 730, 200। तो 730 चैनलों की नीलामी की जाएगी, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार, सुरेश प्रभु, विनोद कुमार यादव। तो आप जानते हैं हाल ही में सतीश कुमार को क्या किया गया है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बनाया गया है सतीश कुमार। अगला प्रश्न, किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा तेलुगु है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो भाषा है वो क्या है? तेलुगु है वर्तमान में। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। साथियों अगला प्रश्न है, दूसरी अरिहंत फ्रेडी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? INS विक्रांत, INS कलवरी, INS अरिघाट, INF चक्र। तो हाल ही में INS अरिघाट को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? मुकेश अंबानी, शिव नादर, साइरस एस पूनावाला, गौतम अडानी। तो हाल ही में गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आ चुके हैं, याद रखना इस बात को। 28 अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र सिंह भट्टी, दलजीत सिंह चौधरी, अजित डोभाल, अनिल कुमार शर्मा। तो हाल ही में किसे? दलजीत सिंह भंडारी को BSF का महानिदेशक चुना गया है, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, 28 अगस्त 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी, राजविंद्र सिंह भट्टी, सुरेंद्र यादव, अजय कुमार। तो हाल ही में राजविंद्र सिंह भट्टी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 कहां पर होंगे? रांची झारखंड, राजगीर बिहार, टोक्यो जापान, कोलंबो मलेशिया। तो जो राजगीर बिहार है वहां पर इसका आयोजन होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? दुहान महाराष्ट्र, पालघर महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र। तो हाल ही में पालघाट जो महाराष्ट्र है वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एक बंदरगाह की आधारशिला रखी, उसका नाम था क्या? बाधवान बंदरगाह। अगला प्रश्न है, पूनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर का है, अरुणाचल प्रदेश का, सिक्किम का, असम का। तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। आशा है कि आपको ये करंट अफेयर्स अच्छी क्लास लगी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी। जय हिंद।